तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 चल रहा है। इससे हिंदी में मुहावरे 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप एग्जाम देने से पहले इस मुहावरे को अवश्य देख करके जाएं। जैसे कि पहला प्रश्न आपका यह कह रहा है, ये समझिएगा, ठीक है। जैसे आपका ये पहला प्रश्न है, कह रहा है कमर टूटना। तो कमर टूटना का अर्थ क्या होता है? तो कमर टूटना का अर्थ क्या होता है? तो इसमें से आपका जो आंसर हो जाएगा हताश होना होता है। जैसे कि हताश होने का अर्थ यह हो गया कि कमर टूटने का अर्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करना चाहता है तो उसका काम क्या हो गया, बिगड़ गया, तो वही हताश हो जाना होता है। तो कमर टूटने का अर्थ क्या होता है, हताश होना होता है। अब आइए नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। कहता है कि कसक होना। तो कसक का अर्थ क्या होता है? कसक का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि कोई भी काम कर रहा है और वो काम नहीं हुआ, तो क्या होता है कि आदमी पछताने लगता है। तो कसक होने का अर्थ होता है क्या, पछताना होता है। कसक होने का अर्थ क्या हो जाएगा, पछताना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि कलेजे पर सांप लौटना। क्या कहता है, कलेजे पर सांप लौटना। तो कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ यह होता है कि किसी भी चीज़ से घृणा करना होता है, ईर्ष्या करना होता है। ईर्ष्या करना होता है, घृणा करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और बात ध्यान दीजिए, एग्जाम देने से पहले इसको अवश्य देखिए, क्योंकि मैं खुद एग्जाम दे करके आया हूँ। तो मुहावरा 2 से 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि कभी दिन बड़े कभी रात, कभी दिन बड़े तो कभी रात बड़े। इसका अर्थ क्या होता है कि कभी दिन बड़ा है तो कभी रात बड़ा है, कभी दिन बड़ा है तो कभी रात बड़ा है। यानी कि इसका जो आपका हो जाएगा समय का अस्थिर होना। मतलब क्या, समय अस्थिर है, ना समय बढ़ रहा है और ना ही समय क्या हो रहा है, घट रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। मुंह से, सॉरी किस मुंह से, क्या है, किस मुंह से। किस मुंह से का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, किस बिल पर। क्या है, किस बिल पर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर पे आइए। कहता है कि कुर्सी तोड़ना। क्या है आपका, कुर्सी तोड़ना। तो कुर्सी तोड़ने का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह ड्यूटी ना करना होता है। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ड्यूटी नहीं करना, कुर्सी तोड़ने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, खिचड़ी पकाना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत वीवीआई हो गया आपका। खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या होता है कि गुप्त सलाह करना होता है। जैसे खिचड़ी पका रहे हैं, जैसे कि 2-3 आदमी बैठ करके, महिला लोग बैठ करके आपस में गुटरगु करते रहती है, तो वही हो गया आपका गुप्त सलाह करना, यानी कि पर्सनल बात करना। तो खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या हो जाएगा, गुप्त सलाह करना। आइए प्रश्न संख्या आप चलते हैं 8 पर। कहता है प्रश्न संख्या 8 में, खुले आम खुले खजाने। क्या है, खुले आम खुले सजाने का अर्थ, खजाने का अर्थ क्या होता है, सबके सामने, सबके सामने प्रकट रूप से, सर सबके सामने प्रकट रूप से इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। गरे मुर्दे उखाड़ना। क्या है, गरे मुर्दे उखाड़ना का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई भी बात आपका पुरानी हो, ठीक है, उस बात को, पुरानी बात को याद करना या उखाड़ना या दोहराना, यही होता है इसका अर्थ। तो पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। आइए 10 नंबर। कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में कि गंगा नहाना। तो गंगा नहाने का अर्थ क्या होता है, यानी कि गंगा नहाने का अर्थ यह होता है, जैसे कि कोई आदमी मैट्रिक का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद पास, एग्जाम दे करके आ गया, कहता है हम गंगा नहा लिए मैट्रिक के एग्जाम से, यानी कि छुट्टी पाना, यानी कि उद्धार हो जाना, छुट्टी पाना, उद्धार हो जाना। अब आइए ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। अब आइए 10 नंबर प्रश्न पे कि कह रहा है कि गुंडे का गुड़, सॉरी क्या है, गुंगे का गुड़ है। तो गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कि अनुभव करके, कि अनुभव करके भी बात बता ना सकना। गुन गूंगे का गुड़ का अर्थ क्या होता है, अनुभव करके भी बता ना सकना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए अगला चलते हैं। और प्रश्न संख्या जो है आपका 12। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सोच समझिए।
12 नंबर प्रश्न यह है कि कह रहा है आपका कि घर-घर में माटी के चूल्हे होना। घर-घर में माटी के चूल्हे होना मतलब क्या होता है कि सब समान होना। मतलब कि घर-घर में माटी के चूल्हे होना का अर्थ क्या होता है कि सभी सामान घर में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे। आज हम आपके लिए 25 प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके बताइए आप फिर इस पे कौन सा टॉपिक बनाए, या समास पे बनाए या संधि पे बनाए। कहता है कि चांद पर थूकना। तो चांद पर थूकने का अर्थ यह होता है कि चांद पर अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। चांद पर थूकने का क्या होता है? अच्छे व्यक्ति का क्या हो जाएगा? निंदा करने का अर्थ हो गया ये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। अब आइए 14 का। छठी का दूध याद आना। बहुत भी ये आपका है, छठी का दूध याद आना। क्या है छठी का दूध? यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा? छठी का दूध याद आना यानी कि शुद्ध भूल जाना, शुद्ध भूल हो जाना ये होता है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे। झट मारना। क्या है? झक मारना। झक मारने का अर्थ क्या होता है कि जो होता है ना कि झक मारने का अर्थ क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है कि समय व्यर्थ कर रहा है, यानी कि समय को क्या कर रहा है? बर्बाद हुआ कर रहा है समय को। तो क्या हो गया आपका इसका आंसर? समय व्यर्थ नष्ट करना, यानी कि समय को बर्बाद कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? झाड़ू फेरना। 16 नंबर क्या है? झाड़ू फेरने का ये अर्थ यह होता है कि बर्बाद करना, किसी भी चीज़ को क्या करता है? बर्बाद करना, या किसी व्यक्ति को क्या कर दिया? वह बर्बाद कर दिया। झाड़ू फेरने का अर्थ हो गया आपका। आइए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है दांता का हाथ लगना। दांता का हाथ लगना का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब बिक्री होना। क्या होता है? खूब बिक्री होना। अब आइए प्रश्न संख्या 18 पे। कह रहा है प्रश्न संख्या 18 में दान की बछिया के देखना। दान की बछिया के दांत देखना। प्रश्न संख्या 18 क्या है आपका? दान की बछिया के दांत देखना हो गया आपका 18 नंबर प्रश्न। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? मुफ्त चीज का मूल्यांकन करना। जो फ्री में चीज मिलता है उसका मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 19 पे आप आइए। 19 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है सो समझिए। कह रहा है कि ध्वज फहराना। क्या होता है? ध्वज फहराना। यानी कि ध्वज फहराने का मतलब यह हो गया है कि किसी भी चीज़ पे क्या विजय प्राप्त कर लेना होता है। क्या होता है? विजय, सॉरी विजय नहीं, यानी कि यश प्राप्त करना होता है, यश पाना होता है, किसी से खुशहाली मनाना होता है। यश का क्या कह सकते हैं? खुशहाली मनाना कहते हैं, यश प्राप्त कर लीजिए, यश प्राप्त कर ले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। अब आइए 20 नंबर पे। नानी याद आना। क्या कह रहा है? नानी याद आना कि देखिए नानी याद आने का क्या अर्थ होता है? कहता है कोई व्यक्ति कहता है तुम्हारा नानी याद दिला देंगे। तो नानी याद दिलाने का अर्थ यह होता है कि किसी व्यक्ति का होश ठिकाने लगा देना। तो होश ठिकाने आना, होश ठिकाने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आइए 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है पत्थर पर कमल जमाना। क्या है? पत्थर पर कमल जमाना का अर्थ क्या होता है कि कोई भी असंभव बात होना। कोई भी असंभव बात होना यह हो गया पत्थर पर कमल जमाना। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अब आइए 22 नंबर। कह रहा है 22 नंबर में कि पौ बाहर होना। पौ बाहर होना। क्या है? पाँव बाहर होना। तो पाँव बाहर होने का ये पाँव क्या समझिए? पाँव समझिए। जैसे कि कोई आदमी कहता है कि पाँव बाहर हो गया तो क्या होता है? बहुत लाभ होना। किसी बिजनेस में क्या हो गया उसका? बहुत लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए 23 नंबर। फूटी आंख न भाना। फूटी आंख न भाना 23 नंबर प्रश्न है। तो फूकी फूटी आंख न भाना क्या क्या अर्थ होता है? कि जरा से भी कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगना, जरा भी अच्छा न लगना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 24 नंबर आइए। 24 नंबर कह रहा है फूल न समाना। तो फूल नहीं समा रहा है तो उसका अर्थ यह होता है कि बहुत खुश है। वो व्यक्ति क्या है? बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा आंसर। अब आइए 25 नंबर प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न कह रहा है बहुत गंगा में हाथ धोना, सॉरी बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना क्या होता है? कि अवसर का लाभ उठाना। कोई भी अवसर हो उस अवसर का क्या होना? लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने के बराबर होता है। इस मुहावरे का अर्थ हो गया। अब इस 25 मुहावरे बताए हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आप ये कमेंट में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट पर कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, समास पे बनाऊँ या संधि पे बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू।